जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद का झंडा आगे लहराते चले जाएं। दोस्तों, शॉर्ट मैसेजेस का सिलसिला जारी है और आज हम भेद खोलेंगे। मजमून है, टॉपिक है कुत्ते। क्या टॉपिक है? कुत्ते, डॉग्स। अब दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कुछ लोगों को, कुछ ऐसी जात वाले लोगों को कुत्ते कहकर पुकारा है। हम हर किसी को कह देते हैं ये कुत्ते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस किसको कुत्ता कहती है? तो बड़ा नायाब टॉपिक है। तो हम बढ़ते हैं खुदावंद कलाम खुदा में कि एक्चुअली कुत्तों का हाल क्या होगा और कुत्ते कहाँ किने गया है। सबसे पहले मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा पढ़ दूँ। मुकाशिफा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल, सुबह का चमकता सितारा हूँ। खुदावंद कह रहे हैं कि मैं इंसाफ करूँगा, मैं ही सुबह का रोशन सितारा भेजूँगा, अपने आप को उनके लिए दूंगा। अब ऊपर 15वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं तो खुदावंद फरमाता है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और उसे गढ़ने वाला बाहर रहेगा। खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। कौन कौन? कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का गढ़ने वाला और उस पर खुश होने वाला, दोनों ही खुदा की जन्नतुल फिरदौस से, खुदा के घर से बाहर रहेंगे। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि कुत्ते जो खुदावंद ने लफ्ज़ कहा वो कि ये है गुनाहगारी के अंदर ही। क्योंकि देखिए, इसके साथ साथ बुत परस्तों का नाम आया है, खूनियों का नाम आया है, हरामकारों का नाम आया है। यानी जितने लोग गुनाह करते हैं उन सब का हिस्सा, उन सब की बराबरी कुत्तों के साथ भी की गई है। लफ्ज़ कुत्ता भी इस्तेमाल किया गया है। अब कुत्ता कहाँ किसे गया आप देखते हैं। कई लोग हमारे समझते हैं कि ये शायद नए अहदनामा की आयत है। तो नहीं दोस्तों, ये नए अहदनामा की आयत नहीं, ये पुराने अहदनामा का लफ्ज़ है। आप मेरे साथ देखिए, इस्तिश्ना की किताब, मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखी गई शरीयत की 5वीं किताब, इस्तिश्ना की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 17वीं आयत। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, इस्राएली लड़कियों में कोई फहाशा ना हो और ना इस्राएली लड़कों में कोई लूती हो। तू किसी फहाशा की चर्बी या कुत्ते की उजरत किसी मन्नत के लिए खुदावंद अपने खुदा के घर में ना लाना, क्योंकि ये दोनों खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरू हैं। अब खुदावंद देखिए दोस्तों, इनसे इतनी नफरत करता है कि ना कोई फहाशा आए, ना कोई लूती आए और ना ही कोई कुत्ता आए। खुदावंद कुत्ता हर एक गुनाह करने वाले को कहता है, चाहे वो फहाशा है, चाहे वो लूती है, चाहे वो अदूमी है, चाहे वो मिस्री है, चाहे वो मसीही है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो जिंदा खुदा को मानने वाला है। लेकिन दोस्तों, खुदा उन्हें कुत्ता कहता है जब हम खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं, जब हम खुदा की तालीम को हटाकर अपनी तालीम आगे पेश करते हैं, जब हम खुदा की तालीम को रद्द करके अपने आप को, अपने पास्टर्स के, अपने पासबानों की तालीम को आगे करते हैं, तब खुदावंद कहता है तुम कुत्ते हो। आप मेरे साथ एक और हवाला नोट कीजिए, नए अहदनामे में से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि खुदावंद कुत्ते किन्हें कह रहा है। मुक़द्दस पतरस रसूल का ख़त, उसका दूसरा आम ख़त, उसके दूसरे बाब की 22वीं आयत, गौर से सुनिएगा। पर उन पर यह मसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। दोस्तों, आप जानते हैं खुदावंद फरमाता है कुत्ते और सूरनी के बारे में। अगर आप इसी पैसेज को दूसरे बाब का शुरू देखें तो इस पर हेडिंग, बहुत बड़ी हेडिंग लिखी है, झूठे उस्तादों की। झूठे उस्तादों की जो झूठ की तालीम देते हैं। झूठ से मुराद जो खुदा के कलाम में लिखा है उसे पीछे करके एक नुक्ता बढ़ाते या घटाते हैं, अपनी हिकमत इस्तेमाल करते हैं, अपनी काबिलियत इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को आगे लाते हैं, अपने कलाम को आगे लाते हैं। तो खुदावंद उन्हें कुत्ता कहता है। खुदावंद फरमा रहा है तुम उस कुत्ते की माने दो जो अपनी ही काई करके उसे चाटता है। दोस्तों, खुदावंद ने हमें नहला धुला कर पाक साफ किया है अपने लहू से। खुदावंद ने हमें ज़िंदगी का पानी दिया। ये बाइबल मुकद्दस
ہمیں اسے پڑھنا ہے، اسی خدا کو، اسی یسوع کو، اسی روح القدس کو آگے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم ایک نقطہ بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں یا گناہ پر گناہ کرتے ہیں تو خدا ہماری بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، خداوند ہر اس انسان کو کتا کہتا ہے جو خدا کے کلام کو بگاڑتا ہے، جو خدا کے کلام میں رد و بدل کرتا ہے، جو خدا کے کلام میں کچھ بڑھاتا اور گھٹاتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی سے باہر رہے گا۔ آمین۔